Hey guys, welcome to another video Hey guys, welcome to Mountain Diaries. by वानी ईशान। मेरा नाम है ईशान। मेरा नाम है वानी। तो आज के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं आज किसी ट्रेल पे। समर से बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, जलने वाले एक्चुअली। तो हम लगा थोड़ा बाहर घूम के आते हैं और साथ में आज थोड़ा फॉर चेंज हम बात करने वाले हैं एक थोड़े इमोशनल येट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है डिप्रेशन। एंड स्पेसिफिकली जब बच्चे यहाँ आते हैं, बच्चे बड़े सभी, यार इसमें कोई एज का सीन तो होता नहीं एक्चुअली है। एज डजंट मैटर, ट्रू। मतलब किसी भी एज का बंदा कभी भी कैसे डिप्रेशन में चला जाता है, बट कुछ चीजें हैं आई थिंक जो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप वहां से ही प्रिपेयर होके आओ, सो दैट यू डोंट गो इनटू डिप्रेशन। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट वी कैन नॉट स्टॉप दैट, इट्स जस्ट थोड़ा सा टच बेस कर सकते हैं ताकि जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ कि क्या होने वाला है। एंड आई एम श्योर वी कैन नॉट प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट्स गोना लैंड अस इन फ्यूचर, बट देन still if you know what's coming or you have an idea that it's not going to be a smooth walk in future, then maybe it can help. और प्रिपरेशन ही ऐसी चीज है कि जो इससे आपको बचा सकती है एंड मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई मीन ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे यार क्या करना चाहिए। हाँ, so अभी के लिए चलते हैं और चलते चलते बातें। कनाडा आने से पहले हमें पता है कि हम अपनी फैमिली से दूर आने वाले हैं, तो ये चीज़ अपने माइंड में अच्छी तरह बसा लो कि आपको अपनी फैमिली से दूर रहना है और रहना पड़ेगा अगर कनाडा आ रहे हो। बिकॉज यहाँ पे आपकी जो नई फैमिली है वो आपके दोस्त हैं, ठीक है। तो न्यू फैमिली में एडजस्ट होने के लिए आप बिल्कुल रेडी रहो। और अगर आप थोड़ा सा भी फैमिली या मतलब होम सिकनेस फील करते हो तो आप फिर से सोच लीजिए कि आप एक्चुअली में कनाडा आना चाहते हैं या नहीं। हाँ, बेसिकली सी किसी ने बोल दिया और आप आ गए, और उसके बाद यहाँ आने के बाद जब रियलिटी हिट हो रही है तो समझ में आ रहा है अरे ये तो करना ही नहीं था, अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया, अब तो घर वालों के इतने पैसे लग गए, अब जॉब भी नहीं मिल रही। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी शुरू कर देती है। यू स्टार्ट पैनिकिंग एंड यू स्टार्ट टेकिंग स्ट्रेस एंड देन XYZ थिंग्स हैपन्स। सो इट्स बेस्ट कि जब आप इंडिया में हो, जब आप ये डिसीजन ले रहे हो, तभी अपना थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करो कि ये है और ये होगा। मतलब अगर कनाडा जा रहे हो तो obviously you will be away from your family for some time, but at the end it's all temporary.
कुछ तो सोचा होगा ना कि अगर आपकी फैमिली सूनर और लेटर वहां आएगी, आप 1-2 साल के बाद आप रेगुलरली मिलना शुरू कर दोगे, कभी आप आ गए, कभी फैमिली आ गई। सो ये सारी चीजें अपने आप से समझ के प्रॉपर अपने आप को प्लान करके तभी आने का सोचो। और हम यहाँ पे बहुत ही रियलिस्टिक बात कर रहे हैं क्योंकि दैट्स हाउ इट इज। हमने भी सोचा था, हम भी हमें पता था हम अलग अलग नहीं आ सकते, हमें पता था हम अलग अलग नहीं आ सकते हैं। दैट्स व्हाई हमारे फ्रेंड्स हमें बोलते हैं तुम्हारे लिए इजी इसलिए रहा बिकॉज यू केम एज अ कपल। वेल ट्रू, बट वो डिसीजन हमने लिया अपने लिए बिकॉज हम एक दूसरे के बगैर नहीं आना चाहते थे और मे बी हम नहीं रह सकते या वॉट एवर यू कैन से। वो हमारी कॉल थी तो हमने वो कॉल ली, और अगर एक का भी वीजा ना लगता हम नहीं आते। इट वाज क्वाइट सिंपल एज दैट फॉर अस। हाँ, तो हम सिर्फ आप लोगों को ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, हमने भी ये वाली चीज घर बैठ के इंडिया में डिसाइड करी थी कि व्हाट इफ, राइट, व्हाट इफ अगर दोनों में से एक का वीजा नहीं लगता तो। और हम वो भी बेयर नहीं कर सकते थे कि 6 महीने हम अलग अलग रहे, हमें साथ ही आना था एंड दैट्स एंड ऑफ द स्टोरी। तो गाइस यहाँ आने से पहले सबको पता है सबकी फाइनेंशियल सिचुएशन है क्या। कोई लोन लेके आ रहा है, कोई अपनी सेविंग से पैसे निकाल के आ रहा है, या जिससे भी आप लोन लेके आ रहे हो, वॉट एवर द रीजन इज, यू नो योर फाइनेंशियल स्टेटस। तो उसके हिसाब से प्लान आउट कि आने वाले टाइम में आप कैसे वहां पे जाके अर्न करने वाले। डू यू रिसर्च कौन सी जॉब्स हैं, कौन से कैसे आपको अर्न करना है पैसा, हाउ यू आर गोना रीपे योर लोन टू समवन और टू द बैंक। तो ये सारी रिसर्च अगर आप अच्छे से नहीं करके आए हो और यहाँ पे आके सिचुएशन थोड़ी सी इधर की इधर निकल आई, तो उसमें तब भी डिप्रेस होने वाली बात नहीं है। थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे एडजस्ट होने पे। सो इट्स बेटर कि पूरा रिस्क मैनेजमेंट आप फाइनेंशियली करके आओ। हाँ, सी अगेन बहुत सारे लोगों को जो भी हम बोल रहे हैं उनको लग रहा होगा कि तुम वहाँ बैठे हो, तुम्हारे लिए बोलना बहुत आसान है एंड ऑल दैट। सी अब ये जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है और साथ में जो आपकी जॉब मार्केट है यहाँ पे, वो थिंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड वी अंडरस्टैंड दैट कि समटाइम्स आपको आते ही जॉब मिल जाएगी और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक रहेगी, फाइनेंसेस आप अच्छे से मैनेज करोगे, और समटाइम्स नहीं मिलेगी आते ही, एंड विच इज ओके। दिस इज ऑल द पार्ट ऑफ द प्रोसेस कि आपको डे 1 से नई जॉब मिल रही है। हम हमारे फ्रेंड्स से हम जानते 3 मंथ 6 मंथ्स तक भी लग रहे हैं एंड दैट्स हाउ इट इज। तो उस चीज के लिए तैयार रहो कि आती अगर 1 महीने में जॉब नहीं मिल रही है तो उस चीज की स्ट्रेस नहीं लेनी। दिस इज ऑल टेम्परेरी, वो मिलेगी ही, बस सही डायरेक्शन में फॉलो करो, जॉब मिल जाएगी सूनर और लेटर। मेन पॉइंट इज बी रेडी फॉर एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन। अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर रख के ही आना है कि मिलेगी तो क्या करना है, नहीं मिलेगी तो क्या करना है। प्लान शुड बी रेडी एंड देयर शुड बी नॉट जस्ट वन प्लान, देयर शुड बी प्लान्स एंड ऑल्टरनेटिव्स। अब हम ये बहुत बार पहले भी वीडियोस में बोल चुके हैं, हम टीचर थे तो हम टीचिंग की ही जॉब ढूंढेंगे वहां जाके। वेल जस्ट ट्राई, बट देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल। सो फाइनेंसेस के साथ ही, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, नेक्स्ट थिंग इज योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है आपका कनाडा में आने के बाद। एंड इट्स ओके इफ इट इज नॉट एम्प्लॉयड as soon as you land here. So don't stress out, give it some time और जॉब मिल जाएगी। एंड अपना जो एरिया है वो थोड़ा बढ़ा के रखें, ये मत सोचे मैं बस यही करूंगा, मैं बस वही करूंगा, या यही करना है वही just be open to anything and everything.
उसके साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो तो बिल्कुल आपको अपनी फील्ड की जॉब मिल भी सकती है तो वेरी गुड, बट चांसेस आर कि नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल अपना माइंडसेट बना के आओ कि आपको कुछ भी काम करना पड़ सकता है। ओपन टू एनीथिंग मीन्स एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जॉब ऊपर या नीचे नहीं है, सब बराबर है। इक्वलिटी सबसे ज़्यादा प्रेफर करने वाली चीज़ है यहाँ पे। सो इट्स परफेक्टली ऑल राइट। हमने भी बहुत सारे काम किए हैं, ठीक है, तो इट्स उससे कुछ हम बड़े छोटे नहीं हो जाते। इनफैक्ट एक ग्राउंड रियलिटी, एक ग्राउंड से टच बेस होता है कि आप हो क्या एक्चुअल में। और अगर आप टीआर पे आ रहे हो, अगेन आपको जरूरी नहीं है कि आते ही आपके प्रोफाइल का जॉब मिलेगा। टेक योर टाइम, गिव योरसेल्फ प्लेंटी ऑफ टाइम, अराउंड 3 to 4 months। अगर नहीं भी मिल रही है, रिसर्च करो, अप्लाई करो, और जैसे कोई कॉल आती है, क्रैक द इंटरव्यू, गेट योर जॉब एंड एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, ठीक है। कोई जल्दबाजी मत करो, डिप्रेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। Just take a leap of faith, deep breath, and remember, I'm saying it again and again, it is all temporary. Everything, especially the negative things, these are all temporary. Positive cheezein you can still hold on to. Okay, now I finally got a good full-time job, and that's gonna stay unless you wanna change it. So होल्ड ऑन टू द पॉजिटिव थिंग्स। जब यहाँ आ रहे हो ना, तुम्हारे पास नेगेटिव चीजें देखने के लिए और चैलेंजेस देखने के लिए ना, देयर विल बी थाउजेंड थिंग्स। 10 लोगों से मिलोगे, उनमें से 2 अच्छे लगेंगे, 8 ऐसे होंगे जो बहुत नेगेटिव बातें कर रहे होंगे, 2 ऐसे होंगे जस्ट गो विद द फ्लो। सो गाइस, ये जो अब टॉपिक हम बात करने जा रहे हैं जिस बारे में, ये बहुत अंडररेटेड है, बट ट्रस्ट अस गाइज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू यू बीइंग अवे फ्रॉम एवरीथिंग यू न्यू फॉर योर होल लाइफ। सोशल सर्कल आपका कैसा है यहाँ पे आने के बाद, हाउ यू चूज योर फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव्स हैं नहीं है, अब जो है यही है, ठीक है। आते ही मतलब आई नो इट्स हार्ड टू फाइंड। हम भी जब यहाँ पे लैंड किए थे तो हमें कोई नहीं जानता था, बट धीरे धीरे हम लोगों से मिले। जो भी गैदरिंग्स होती हैं आपके आसपास, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है, फेसबुक ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करो। जो भी मीटअप्स होते हैं, बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इंडियन कम्युनिटी या जो जिस कम्युनिटी से भी आप बिलोंग करते हो, वो उनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उनको जाके ज्वाइन करो। वहाँ पे लोगों से बात करो, नए दोस्त बनाओ जो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो। आई मीन दिस इज हाउ यू एक्सपैंड योर सर्कल, और यही आपकी न्यू फैमिली आने वाले टाइम में। यही लोग आपकी हेल्प करेंगे, आप एक दूसरे की हेल्प करोगे, एंड दिस इज हाउ लाइफ गोज ऑन। जैसे कि शान ने कहा, हम भी जब यहाँ आए थे तो कोई नहीं था, और आज अगर हम देखें तो हम ये बोलते हैं कि अभी हमारे गिने चुने ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि अब फ्रेंड्स नहीं है, दे आर फैमिली। वी नो देम फ्रॉम लाइक 1.5 year, वी हैव बीन मीटिंग ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड्स। अब सबका, आई नो सबके साथ ऐसा नहीं होगा, और इसमें कुछ बड़े शहर और छोटे शहर वाली बात भी नहीं है। It's just sometimes you get nice people, and sometimes you have to keep yourself away from negative people, and that also requires same sort of energy. ठीक है, अगर आपको आते ही वो वाला क्राउड मिल गया है ना कि यार बस बहुत ही बुरा है यार, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा कनाडा में, 2023 इन कनाडा इज लाइक दिस एंड दैट, फिर आपका माइंडसेट ना उसी डायरेक्शन में होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक देम। सो सी, नेगेटिव देखने के लिए बहुत कुछ है, बट आपको पॉजिटिव देखना पड़ेगा ना। हाँ है, एंड इट्स ओके, बट थिंग्स विल बी बेटर इन फ्यूचर एंड यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। इट्स दैट सिंपल। अच्छे लोग बनाओ, पॉजिटिव वाइब वाले लोगों को अपने साथ रखो, नेगेटिव वालों से
मतलब जस्ट मेक अ डिस्टेंस इफ यू फील दैट योर वाइब्स आर नॉट मैचिंग, बिना किसी को कुछ बोले। आई ऑलवेज से हर दिन एक जैसा नहीं जाता, हर दिन आप खुश नहीं रहोगे, कोई दिन अच्छा जाएगा, कोई दिन बुरा भी जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि लाइफ बहुत बुरी है, ठीक है। ये अप एंड डाउन को लाइफ बोलते हैं, और लाइफ इज ऑलवेज गुड, ठीक है। लाइफ इज ब्यूटीफुल, सिंपल। और एक और चीज गाइस, there should be one share point for you, share point as in some person. अगर if you're going through something, just talk to people, just talk to someone, कोई यार दोस्त आपके यहाँ इंडिया में। और ये मेरी एक रिक्वेस्ट है सब लोगों से, जो लोग यहाँ हैं और इंडिया में भी हैं, अगर आप इंडिया में और आपका कोई फ्रेंड कनाडा में है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये मत सोचना अरे अच्छा अभी तो वहाँ गया था तो भूल गया था, अब तुझे याद आई तो तुझे बात करनी है। You never know what the person is going through, so talk to them always. If they need to talk, just talk to them. आप लोगों को भी if you're going through something, job, long distance relationship, पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही है, कोई किसी तरह का harassment है, just talk to someone. Always there will be someone who can listen to you, even if they cannot give you any suggestion or feedback. कभी सिर्फ बात करने से ही हल्का लगता है, तो just talk to someone. हमारे पास हम दोनों हैं तो आपको लगेगा हमारे लिए बोलना बहुत आसान है, बट ये मत सोचो पेरेंट्स स्ट्रेस लेंगे, कोई तो होगा, सिबलिंग, कोई फ्रेंड, कोई कजिन, just talk to someone if you're feeling sad, because tomorrow will be a better day or maybe worse, but फिर उसके बाद कुछ और होगा, राइट? तो गाइस नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज बैरियर एंड लोनलीनेस। ये दोनों ना पॉइंट बहुत आपस में कनेक्टेड हैं। सो सिंपल भाषा में समझाते हैं। हमें भी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे मिले, मतलब हमारा जो सर्कल है, हमारे साउथ इंडियन फ्रेंड्स भी हैं, हमारे गुजराती फ्रेंड्स भी हैं, हमारे पंजाबी फ्रेंड्स भी हैं, हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। बट देयर विल बी सम ऑफ दोज हु कैन नॉट स्पीक हिंदी और पंजाबी फॉर दैट मैटर्स। तो क्या हम बात नहीं करेंगे? लोग अच्छे हैं, बट लिंग्विस्टिक बैरियर के चक्कर में आप समटाइम्स फ्रेंड्स ही नहीं बना पा रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा ना। अच्छे लोगों को मैं हमेशा ईशान से बोलती हूँ कि अगर आप यहाँ हैं तो आपकी फ्रेंड्स या आपकी फैमिली है, एंड यू शुड नॉट लेट नाइस पीपल गो आउट ऑफ योर लाइफ। तो जस्ट मेक सम एफर्ट्स। आई नो बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे आ रहे हैं, दोज हु आर नॉट वेरी कंफर्टेबल स्पीकिंग इन इंग्लिश इनिशियली, बट पुट सम एफर्ट्स। अगर आपकी कोई फ्रेंड्स है जो बाकी लैंग्वेज नहीं समझ रहे, लेट्स से कैनेडियन फ्रेंड्स ही हैं, तो यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। वही तो करने आए हैं ना यहाँ पे, मतलब यही ही रहना है हमेशा, तो फिर इंग्लिश बोलने से डरना कैसा? जस्ट प्रैक्टिस, अपने टाइप के लोगों में रहो, बस प्रैक्टिस करो। आई नो पीपल दोज हु हैव बीन हियर फ्रॉम 3-4 years एंड दे स्टिल स्ट्रगल। आई नो, मतलब आप किसी भी कम्युनिटी से आए हो, आप इंग्लिश अच्छी बोलते हो या नहीं बोलते हो। इनफैक्ट एट टाइम्स आई स्ट्रगल टू स्पीक गुड इंग्लिश। आई मीन मेरा भी कॉन्फिडेंस हर रोज एक जैसा नहीं होता, सो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। मेरे को कोई शर्म नहीं है उस चीज में। कभी लोगों से मैं खुद बात करता हूँ, कभी इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करता हूँ, कभी आई फील लाइक आई जस्ट वांट टू स्पीक हिंदी और पंजाबी मोस्ट ऑफ द टाइम, सो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। तो उसमें कुछ शर्म वाली बात नहीं है। Right, it's okay. Exactly. Yeah. It's all right. It's all right. बात करना जरूरी है। This is what you need to do. और उसके लिए लोग भी चाहिए, तो make some friends, speak out, ठीक है। ये भी मत देखो कि आप किससे बात शेयर कर रहे हो, एक किसी स्ट्रेंजर से ही जाके बात शेयर कर लो। आई मीन ही विल लिसन टू यू। गो आउट, गो टू सम इवेंट एंड टॉक टू हिम, यू नो, डिस्कस समथिंग दैट आई एम फीलिंग लाइक दिस, सो व्हाट शुड आई डू। आई मीन यू नेवर नो किससे आपको कैसी सिचुएशन मिल जाए, एंड इट डू वंडर्स फॉर यू। Right? It can happen anytime, anywhere.